23 करोड़ लोगों में से कौन सी सियासी जमात है, कौन सी जो है वो लीडरशिप है जिसके लिए चंद हज़ार बंदे जो है वो ट्रेंड करना और उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको जो है वो ऑनलाइन करना, उनको मैनेज करना और जो है वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ये तो सिर्फ करने की बात है ना, कोई भी सियासी जमात जो है वो कर सकती है। मेरा ख्याल है TLP वालों ने इनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो लोगों को मनज़्ज़म किया हुआ है। हालांकि उनकी जो है वो पूरे मुल्क के जमहूरी सिस्टम में उनका कोई हिस्सा नहीं है, तो ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये 6 माह में ये काम हो सकता है। इसने तो 2014 से लेके अब तक 9 साल ये हो गए हैं और 1 साल से जो है इसने हर दिन जो है इस अनारकी, इस फसाद और इस जो है वो इस यानी इंतकामी और दहशत गर्दी को जो है वो की सियासत को करने के लिए जो है वो किया है। अब कौम को इस फितने को सही तौर पे जो है वो शनाख्त और इसका इदराक जो है वो करना चाहिए। ये जो शरपसंद इसने मुसल्ला किए, ट्रेंड किए, इनलिस्ट किए, गैंग बनाए, ये हर शहर में गैंग है। ये 8-8, 10-10 लोगों का गैंग है बाकायदा। जिस तरह से दहशत गर्दों की जो है वो तश्कील होती है, इसके गैंग है ये। इन गैंग्स का हुकूमत जो है वो पूरी तरह से मुहासबा करेगी। इनमें से किसी को भी जो है वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई रूह रायत नहीं होगी। इन्होंने जो जुर्म किया है वो जुर्म सारे का सारा डॉक्यूमेंटेड है। उन बिल्डिंग्स के ऊपर जहाँ पे ये हमलावर हुए हैं वहाँ पे लगे CCTV कैमरों में इनकी शक्लें, इनका पूरी तरह से जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर किसी एक बंदे को भी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है और जिसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो थ्रू वीडियोस नहीं हो रही, उसको जो है वो इन केसेस में जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा। और जो लोग, जो ये शरपसंद, ये जो गैंगस्टर हैं जो शनाख्त हो चुके हैं या हो जाएंगे, उनमें से किसी को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। इन शरपसंदों का जो है वो मुहासबा और इन्हें इंसाफ के कटहरे में हुकूमत जो है वो पूरी जो है वो जाँफशानी से और पूरी जो है वो दयानतदारी से और इंसाफ के तकादों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इनको पेश करेगी और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। और ये जो इनका सरगना है, इस सरगने का जो है वो जो रोल बनता है, जो कि इसका रोल है, उस रोल के ऊपर इसको भी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके साथ भी कोई रैद नहीं बरती जाएगी। लेकिन कौम से भी ये अपील है कि वो ये सारी चीज़ों को देखे। कौमी तईद, जो वो कहता है कि जी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है, कौम जो है वो मेरे साथ है, नहीं, ये शरपसंद इसके साथ है, ये जथे इसके साथ हैं। ये शरपसंद और जथे इसने जो है वो मनज़्ज़म किए हैं। इसने पूरा साल मेहनत करके ये काम किया है। अगर इस जथाबंदी का अगर जो है वो इस तरह से इस्तकबाल होने लगेगा, इस तरह से उनको वेलकम किया जाने लगेगा, तो फिर मेरे भाई इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। फिर लोग सियासी जमातें नहीं मुनज़्ज़म करेंगे, फिर लोग पॉलिटिकली जो है वो लोगों की खिदमत करने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, फिर ये जथे बनाएंगे। ये जथे बनाना तो बड़ा आसान काम है और बड़े थोड़े से नंबर में जो है वो सारा जो है वो काम हो जाता है। तो मामला ये है कि ये जथाबंदी जो है इसके ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ आपके सामने रखना जो है, इसे लहजा आप अपोजिशन का कहें या हुकूमत का कहें, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और रही बात कि इसके ऊपर, इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता। और आपने कहा कि जी बिलावल साहब इसके हक़ में नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीक़ाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब देखें उनको मजबूर होना पड़ता है या इस तरफ जो है वो जाने की बजाय ये मखसूस
मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, ये जो जथे हैं, इन जथों को ब्रॉड टू जस्टिस लाया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जुल्करनैन साहब AR-22 से 1 मिनट यार, जुल्करनैन AR-22 से जी अभी आप खुद फरमा रहे थे, इसके बाद आ जाए आप। खुद फरमा रहे थे कि इधर आ रहे हैं। एहतजाज उधर